स्वागत है आप सभी का मैथ टॉपर क्लासेस पर। और मैं वारिस अली एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर हाजिर हूँ आपकी अपनी एक शानदार क्लास। एडवांस मैथ में हमने घातांक और करणी स्टार्ट किया था। हमने देखा था कि रूट में जो वैल्यू होती हैं उनकी घातों को कैसे मैनेज किया जा सकता है, कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था जो रूट वाली संख्याएं होती है उन्हें कैसे जोड़ा जा सकता है, क्या कंडीशन होती है जोड़ने की, घटाने की क्या कंडीशन होती है, मल्टीप्लिकेशन करने की क्या कंडीशन होती है, गुणा करने की, ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा परिमेयकरण क्या होता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं पहली क्लास में। नहीं देखिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ, स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट में जो संख्याएं होती हैं उनकी वैल्यू कैसे निकालें। अरे भैया, जब हमें दे दिया कि स्क्वायर रूट 4 है तो सीधा लिख देंगे 2, स्क्वायर रूट 16 है तो लिख देंगे 4। ये तो हम सबको आता ही है। लेकिन दिक्कत कहाँ पर आती है, अगर स्क्वायर रूट 2 दे दिया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर हमें दिक्कत आ जाती है। स्क्वायर रूट 5 दे दिया, क्या होगी इसकी वैल्यू। स्क्वायर रूट 7 दे दिया, इसकी वैल्यू क्या होगी। स्क्वायर रूट 13 दे दिया, इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि 13। यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं रहती, यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं हमारे सामने, समझ गए। तो चलिए इन पर ही बात करेंगे। हलवा है, बिल्कुल हलवा, बहुत ही ज़्यादा आसान। जितना आसान हलवा खाना होता है ना, बिना चबाए खा जाते हैं ना उसको, उससे भी ज़्यादा आसान है। ठीक है ना, तो बने रहिएगा मेरे साथ इस क्लास में अंत तक, और आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा। 3 स्टेप, सिर्फ 3 स्टेप में इसको हम कवर कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमें रूट 2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो इसके लिए हमें 3 स्टेप को सिंपल फॉलो करना होगा। स्टेप 1, ये जो अंदर रूट के अंदर संख्या है, ठीक है, रूट के अंदर जो संख्या है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ सीधा सीधा संख्या को 100 से गुणा कर दो। ठीक है, 100 से गुणा करो। सबसे पहला स्टेप क्या है तुम्हारे पास, संख्या को 100 से गुणा कर दो। समझ में आई बात कैसे। देखिए रूट 2 की वैल्यू निकालनी है, मैंने इस 2 को 100 से गुणा कर दिया तो ये बन जाएगा अंदर 200। साथ ही साथ सोल्व करवाता हुआ चल रहा हूँ, स्टेप बताते हैं कि साथ साथ उसको करवाता हुआ भी चल रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। स्टेप 2 क्या है ये देखेंगे। स्टेप 2 में, स्टेप 2, ये जो 200 बना है ये किसके निकटतम है। ठीक है, 200 किसके, वर्ग के पास है। समझना मेरी बात, 200 किसके वर्ग के पास है। अगर मैं तुमसे कहूं 14 का वर्ग कितना होता है, 196, कोई दिक्कत। 14 का वर्ग सबको पता है ना, नहीं पता है तो याद कर लेना। ठीक है, इनके वर्गों की ज़रूरत पड़ेगी इनके मान निकालने के लिए। 14 का वर्ग 196। ये डिटेल बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। जब आप प्रैक्टिस करने के बाद इन सवालों को सोल्व करोगे, सॉरी इन मानों को निकालोगे ना, उंगलियों पे निकल जाएंगे, उंगलियों पे 2-3 सेकंड के अंदर अंदर निकल जाएंगे। ठीक है, बशर्ते आपको वर्ग याद होना ज़रूरी है। तो मेरे साथ बने रहिए, धैर्य बनाकर सारी चीज़ें बताऊँगा। 14 के आसपास का वर्ग है, किसके, 14 के आसपास का। तो सिंपली मैं जानता हूँ 14 के आसपास का वर्ग है, मैंने लिख दिया 14। और भैया रूट 2 की वैल्यू 14 तो होगी नहीं ना। अब स्टेप 3 आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप 3 आता है। एक अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। ठीक है, अंतिम से, कहाँ से, अंतिम से। ऐसा नहीं है कि एक अंक छोड़कर दशमलव लगाने को कह दिया तो भैया इधर से लगा दो। हमें इधर से लगाना है, इधर से देखना है। इधर से एक अंक देखेंगे क्या है, 4, इसको छोड़ दो और दशमलव लगा दो, यानी कि रूट 2 की वैल्यू तुम्हारे पास बन गई 1.4। 1.4 रूट 2 की वैल्यू बन गई। कितनी आसान सी 3 स्टेप हमने फॉलो करी हैं, और इन सबको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर निकलेगा, डायरेक्ट मान का पता चलेगा क्या है। देखिए करते हैं आगे। अगर आप करना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। अन्यथा आप वीडियो को होल्ड करके पुश करके ना इसको उतार भी सकते हैं अपनी नोटबुक में, और इसको नोट करना ज़रूरी है, समझिएगा मेरी बात है, ठीक है।
आगे बढ़े, चलिए और करके दिखाता हूँ। √3 की वैल्यू निकालनी है, √3 की वैल्यू। देखिए थोड़ा सा जल्दी करेंगे। अब क्या करना था, पहले स्टेप में 3 से गुणा, क्या हो गया, सॉरी 100 से गुणा, 300, 3 को 100 से गुणा करा 300। देखेंगे, माइंड चलाएंगे भाई, 300 किस संख्या के वर्ग के पास की संख्या है, तो हमें तुरंत क्लिक होना चाहिए 17 का। 2 8 9 289 वर्ग होता है 17 का, जो कि 300 के लमसम है, करीब है, ठीक है ना, करीब है। ऐसा नहीं देखना है कि 300 किसका वर्ग है, ये नहीं देखना, ये देखना है 300 किसके वर्ग के करीब है, ठीक है ना। तो 17 के वर्ग के करीब है 300। थर्ड स्टेप क्या था, इधर से एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा देंगे, तो 1.7 आ गया √3 की वैल्यू। क्लियर? अरे बहुत आसान है, समझिए। और बताता हूँ, देखिए √5 की वैल्यू निकालते हैं। √5 की वैल्यू, पहले 5 को क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, 500 बन जाएगा। अब बताइए 500 किसके करीब का वर्ग है। मैं देखूं तो 22 का वर्ग होता है 484। 484 500 के आसपास है। अगर 6 का वर्ग लेंगे हम तो 676 वगैरह, ऐसा मतलब ज़्यादा हो जाएगा। 6 का, सॉरी 26 का, सॉरी 22 का है ना, 22 का तो 484 है। अगर हम 23 का वर्ग लेते हैं तो 529 हो जाएगा। कितना? 529, जो 500 के पार चला गया। 500 से भी क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है, कम रखना है। क्या रखना है? कम। 500 से कम रखना है। 500 से कम क्या आ सकता है, 22 आ सकता है, 22 का वर्ग आ सकता है, तो मैंने 22 लिख दिया। अब √5 की वैल्यू 22 तो होगी नहीं, इसलिए इधर से एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, यानी कि 2.2 हो गई। समझ में आया? वैल्यू क्या हो गई, 2.2 हो गई। ठीक है, चलें आगे। आगे का बताता हूँ। देखिए जैसे √6 की वैल्यू निकालनी है, निकाल के इसलिए दिखा रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। आप ये सब अपने घर पर बैठकर रफ काम करना, देखना, वैल्यू को देखते ही आंसर बताओगे कि ये इसका मान होगा, ये इसकी वैल्यू हो गई। और जब हम आगे चैप्टर में सवाल करेंगे तो इन सब पे इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दूंगा आप लोगों को कि निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन तरीका सीखना जरूरी है। ठीक है, 100 से गुणा करा 600। अब देखो भैया 600 के आसपास किसका वर्ग है, किसका वर्ग है, देखें 24 का वर्ग देखते हैं। 4 चौक 16, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 8 और 4 6, 16 17 5, 576। क्या 576 600 के आसपास है? 600 के आसपास है। अगर मैं 25 का वर्ग ले लूँ, भैया 24 का क्यों ही लिया, 25 का ले लेते, तो 25 का वर्ग होता है 625, जो कि 600 से ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा हमें रखना नहीं है। 600 से कम ही रखना है, मिनिमम ही रखना है, 600 से ज़्यादा नहीं रखना। तो इसलिए हमने क्या लिया, 24 का वर्ग। 24 तो आंसर होगा नहीं √6 की वैल्यू, एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, 2.4 तुम्हारा √6 की वैल्यू हो जाएगी। √6 की वैल्यू कितनी हो गई, 2.4। बताइए समझ में आया? सारी चीज़ें क्लियर हुई? नहीं हुई हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर एक कमेंट दीजिएगा। सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ये मेरा वादा है। मैं दोबारा से आपको सब कुछ समझाऊंगा और बताऊंगा, लेकिन इसमें मुझे उम्मीद है आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। बहुत सिंपल वे में मैंने आपको बताया है कि रूट के अंदर जो नंबर्स होते हैं उनकी वैल्यू कैसे निकाली जाए। ठीक है, तो ये तो हो गई स्क्वायर रूट की बात। क्या, जब इस 6 दिया, 5 दिया, 3 दिया स्क्वायर रूट में, तो वैल्यू निकाल दी हमने। अब हमें ऐसे भी तो दे सकता है ना, देखिएगा, इसको रफ कर रहा हूं मैं, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, उल्टा भी दे सकता है, देखिए पॉइंट में भी दे सकता है। अभी हमको रूट के अंदर पूरी वैल्यू दी उसने। अब अगर रूट के अंदर ऐसे दे दिया 3.21, अब घूम जाओगे ना, घूमने की ज़रूरत नहीं है बबुआ, ये भी बहुत ही आसान है। अच्छे से समझिएगा, जो 3 स्टेप हमने पिछले सवाल में पिछली वैल्यू निकालने में यूज़ की हैं, वही 3 स्टेप यहीं पर भी फॉलो करनी ही है हमको। ठीक है, क्या करना है, 100 से गुणा कर देना है। भैया जब 3.21 को 100 से गुणा करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 321 बन जाएगा। कैसे बनता है, ये पॉइंट काटेंगे, 2 जीरो लगाएंगे, 100 से 100 कट जाएगा। इससे ज़्यादा डीप कोई बताएगा नहीं।
और इससे ज़्यादा डीप कुछ हो भी नहीं सकता है। ये बिल्कुल ज़ीरो लेवल है, जो कुछ नहीं जानते उनके लिए भी है, ठीक है। 321 बन गया। क्या देखते थे, अब 321 है। 321 किसके आसपास का वर्ग है? 321 बता दें मुझे, किसके आसपास का वर्ग है बताइए। अगर तुम देखोगे 18 का वर्ग तो होता है 324। भैया 324 तो 321 से ज़्यादा हो गया। आपने कहा था ज़्यादा नहीं लेना है। क्या कहा था? ज़्यादा नहीं लेना है। तो कितना कम है? देखिए करीब 3 का अंतर है। कितना? 3 का, मात्र 3 का अंतर है। कितने का? 3 का अंतर है। तो मैं क्या कहूँ आपसे, एक मिनट मेरी बात सुनिएगा। 18 का नहीं, ठीक है, 18 का वर्ग ज़्यादा हो रहा है, तो मुझे पता है 17 का वर्ग, 17 का बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। इसमें क्या है ना, एवरेज वैल्यू रखते हैं, तो पॉइंट लगा के लगभग 8 लगा देंगे। पॉइंट लगा के लगभग 8। अरे भाई 321 से 18 का वर्ग थोड़ा सा ही तो ज़्यादा है। 18 का वर्ग 321 से थोड़ा सा ही ज़्यादा। तो हमने क्या किया, 18 को थोड़ा कम कर दिया। कितना? 0.2 कम कर दिया ना, 18 को 0.2 कम कर दिया, तो हमने 17.8 ले लिया, 8 ले लिया। तो अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ मत छोड़ देना इसे, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। थर्ड स्टेप हमारी रह गई है, इधर से एक अंक छोड़कर दशमलव। भैया यहाँ तो दशमलव है, एक अंक इधर खिसका लो दशमलव, तो 1.78 हो जाएगा। तुम्हारा ये आंसर होगा किसका? 3.21 का। 3.21 का रूट जब निकालोगे तो वैल्यू आ गई 1.78। अब इस सबको रट्टा नहीं मार सकते आप। अगर आप सोचो यार हम रट्टा मार लें, कितने का मार लोगे? 2 का, 10 का, 20 का, कितने का मार लोगे? और कब तक याद रख लोगे रट्टा मार के? रट्टा नहीं मारना है। चीज़ को समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए कि वैल्यू कैसे निकलती है। एक बार समझ लेंगे ना, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे, बिल्कुल ठीक है ना। चलो ऐसे ही दूसरी वैल्यू निकाल के देखते हैं। ऐसी दूसरी वैल्यू निकाल के देखते हैं। जैसे रूट में हमें दिया है 2.74, 2.74 दिया है, ठीक है, 2.74, 274। अब देखो ये 274 बनेगा कैसे? इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो। पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा कितना बन जाएगा? 274। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कैसे बनता है मैंने ऊपर करके दिखा दिया है। हर सवाल में, हर वैल्यू में मैं करके नहीं दिखाऊंगा, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, क्लास लंबी हो जाएगी। एक बार समझ लीजिए, उसके बाद हम डायरेक्ट बनाएंगे। एक बार हमने ऊपर समझ लिया, अब क्वेश्चन डायरेक्ट बनाएंगे। 274 किसके आसपास का वर्ग है ये लगाइए। अगर मैं 17 की बात करूं तो 289, 289 वर्ग होता है। 17 की बात करूं तो 289 होता है। 289 274 से कुछ ज़्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है? कुछ ज़्यादा हो रहा है। तो हमने क्या देखा कि 17 से कुछ कम वैल्यू आएगी। इसका जो वर्ग बनेगा 17 के वर्ग से कुछ कम संख्या का वर्ग बनेगा। तो लगभग कितना कम आ रहा है बताइए? 289, 90 मान लो इसको, 90 मान लो, इसे 73 मान लो, तो 7 यानी कि 17 करीब कम जा रहा है। कितना? 17। और 17 में मैं देखूँ तो 4 चौक 16 है ना, 4 का वर्ग 16 होता है। 17 में तो 4 का वर्ग 16 होता है, जो कि कम है। तो लगभग यहाँ 5 मान लेते हैं, 5 पंजे 25 है ना, लगभग 5 मान लेते हैं। तो भैया 17 से कम जाएगा। कितना कम जाएगा? 5 कम जाएगा, 0.5 कम जाएगा। अभी आंसर नहीं हुआ। मैंने 0.5 ही कम क्यों किया? क्योंकि मैंने देखा कि लगभग 17 कम है, और 17 किसके वर्ग के आसपास है? 4 और 5 के बीच। 17 किसके वर्ग के बीच में आता है? 4 और 5 के बीच। तो मैंने 5 ले लिया है ना, 5 बड़ी वाली संख्या ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, 0.1 अंक और इधर खिसका देंगे तो 1.65। ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो गया आंसर। तो 2.74 की वैल्यू हमने कितनी आसानी से देखिए फाइंड कर ली है कि आ गई 1.65। क्या पॉसिबल है आप इन सब की वैल्यू रट कर याद रख सकते हैं? क्या पॉसिबल है आप इन सब की वैल्यू रट सकते हैं? नहीं है। और ये 100% पॉसिबिलिटी है कि इन सब का यूज़ इस चैप्टर में होता है, और ये चैप्टर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बड़ा ही प्यारा सवाल पूछा जाता है एग्ज़ाम में, देखते ही दिमाग घूम जाएगा, सब सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी, ठीक है ना। इस चैप्टर से सवाल पूछ लिया गया तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। इसमें बहुत बारीक बारीक चीज़ें हैं, ये ना समझियो बिल्कुल कि यार बिल्कुल छोटी सी चीज़ पढ़ा रहे हैं। छोटी सी चीज़ ना पढ़ोगे ना, छूट जाएगा एग्ज़ाम में 100%। कोई है नहीं जो तुम्हारा एग्ज़ाम करवा सके। तो इन चीज़ों को समझिए, सब कुछ मान निकालना सीखिए, कैसे कैसे हम क्या क्या करते हैं।
अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और बने रहिएगा लगातार मेरे साथ। एक एक चैप्टर करके 0 to हीरो लेवल तक लेकर जाऊंगा। पूरा मैथ पढ़ने वाले हैं एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है।